विषय है। तो इस सब्जेक्ट को, विषय को बताने से पहले कुछ जरूरी बात आपसे करना चाहूँगा। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले सेमेस्टर में एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट ऐसा विषय है जो कि बीएलएलबी और एलएलबी दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है और कॉमन सिलेबस है। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक सेक्शन 1 से 75 तक आपका सिलेबस था। उसमें बताया था मैंने कि संविदा क्या है, संविदा का निर्माण कैसे होता है, संविदा अधिनियम की क्या उपयोगिता है, इस अधिनियम को बनाने के पीछे क्या मोटिव रहा, क्या उद्देश्य रहा। जैसा कि आपने सेक्शन 1 से 75 तक पढ़ के सब कुछ जाना, सब समझा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 76 से 123 तक। तो बच्चों 76 से 123 तक, उसके बाद ये है टॉपिक 76 टू 123। तो बच्चों उसके बाद आपको माल विक्रय की संविदा 76 से 123 तक पढ़नी होगी। और इसी तरह भागीदारी की संविदा, एबी एक्ट है बच्चों, एबी एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो एक अधिनियम ये है, इसी से लगा हुआ ये है और ये है। यानी जब भी आपका एलएलबी सेकंड सेमेस्टर और बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर का पेपर आएगा तो उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 1.2.3.4.5.6 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा और बाकी 7, 8 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भागीदारी की संविदा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय की संविदा। यानी एक एक्ट ये हो गया, 2 एक्ट ये, 3 एक्ट ये। इन तीनों एक्ट से मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर तैयार होगा। तो बच्चों ए भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, तब आप कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं भी ये बताना चाहता हूं कि अभी तक एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मात्र संविदा विधि के सामान्य सिद्धांतों की ही जानकारी आपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जानकारी प्राप्त की है। और यानी संविदा अधिनियम की जो एबीसीडी है वो आपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में जान ली है। ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी, एक्स, वाई, जेड से क्या होता है। आज हमारा सेकंड सेमेस्टर में उसी एबीसीडी ईएफजीएच का उपयोग करके हमको संविदा करनी है। और संविदा कितने प्रकार की होगी और किस किस रूप में संविदा होंगी और संविदा का पालन और अपालन करने के क्या नियम होंगे, ऐसी संविधाओं पर आगे हमको ट्रांसलेट यानी वाक्य बनाना है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर आपका बेसिक पार्ट था, सेकंड सेमेस्टर अब यहां पर आप समझ गए एबीसीडी,
अब संविदा किस किस प्रकार की होती है, कैसी संविदाएं होती हैं। अब यहाँ पर यह नहीं जानना है कि संविदा क्या है, आप जान चुके हैं संविदा क्या है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब केवल ये जानना है क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है, प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है, उपनिधान की संविदा क्या होती है, गिरवी रूपी उपनिधान क्या होता है, अभिकरण की संविदा क्या होती है, मालिक एवं अभिकर्ता के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं, भागीदारी की संविदा क्या होती है, माल विक्रय की संविदा क्या होती है। तो बच्चों हमारे ये जो बाहरी ज्ञान है, बाहरी नॉलेज है, वो आपको इस वजह से हम बता रहे हैं कि आपका माइंड सेट हो जाए संविदा अधिनियम के बारे में कि अब यहाँ पर संविदा के पालन और अपालन के लिए जब कोई वाद प्रस्तुत किया जाएगा तो इसमें कितनी पार्टियां होंगी, इसमें कितनी पार्टियां होंगी, इसमें कितनी पार्टियां होंगी, और इन पार्टियों के क्या क्या नाम होंगे। जैसे क्षतिपूर्ति की संविदा, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा। ये सबसे पहले जानने की विषय है, ये क्या है। इसी प्रकार प्रत्याभूति की संविदा यानी गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये क्या है। बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है। प्लेस ऑफ बेलमेंट क्या है। एजेंसी, व्हाट इज एजेंसी, एजेंसी क्या है, किस प्रकार की संविदा है। प्रिंसिपल एवं एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, इनके बारे में बात करनी है। जो पार्टनर्स होते हैं, मिलकर कोई संविदा करते हैं, कोई कारोबार व्यवसाय व्यापार चलाने के लिए, उनके बीच कौन सी संविदा होती है, किस प्रकार की संविदा होती है, यहाँ पे आपको मालूम चलेगा। माल विक्रय की संविदा, माल से संबंध किसी वस्तु से है, ऐसी वस्तु जो चल संपत्ति के रूप में हो, तो ऐसी वस्तु को पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन, कार, बाइक, XYZ, ये सब चल संपत्ति माल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी संपत्तियों को खरीदने और बेचने के लिए संविदा, माल विक्रय की संविदा में क्या नियम उपबंधित है। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है, इसको आप नोट कर लीजिए और बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 ये टॉपिक आपको क्लियर करता रहूंगा रेगुलर डेली क्लासेस में। और इसी के साथ ये माइनर एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी, ये तीनों मिलाकर आपको सिलेबस कंप्लीट करा के तब आप LLB के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, तैयार हो पाएंगे। तो बच्चों इसमें सारी बातें मैंने बता दी हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना था, आपने क्या किया, अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या करना है, आप क्या करना है। तो ये हमारा सिलेबस है, इसको लिखाने का, बताने का उद्देश्य ये है कि जब भी हम कोई XYZ जैसे मूवी देखने जाते हैं, तो कोई मूवी या टीवी में कोई सीरियल देखते हैं या महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, यानी उसकी जो प्रिजम्पशन, एक उद्धारणा होती है, कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके माइंड में उपस्थित हो चुकी होती है। तो हमें लगता है कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको लगता है इस मूवी में आपका पसंदीदा हीरो है, एक्टर है या एक्ट्रेस है, और उसकी कहानी आपको अच्छी लगती है, उस पर लोगों ने मिलकर काम किया है, ये मूवी देखनी चाहिए। तो आपने पहले ही अपना माइंड सेट कर लिया उस मूवी के बारे में, फिर आपने टिकट लिया, फिर आपने मूवी देखी, यही होता है। तो हमारा भी बताने का सिलेबस यही उद्देश्य है कि पहले आप अपना माइंड सेट करिए, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज के बारे में अलग अलग बारीकी से जानिए, फिर उसको एक जगह सेट करिए और फिर हमारे साथ रेगुलर क्लास में आप पर टॉपिक पर चर्चा कीजिए और नोट्स बनाइए। तो बच्चों आज हमारा ये सिलेबस ये भी नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में पहला पॉइंट क्षतिपूर्ति की संविदा, परिभाषा क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है,
क्षतिपूर्ति कर्ता कौन होता है तथा इसके दायित्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।